देखिए, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस ने कुछ दिन पहले अपना एक नया फंड लॉन्च किया था जिसका नाम था मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। समझ रहे कि नहीं? यानी ये डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड है, ऐसा आप मान सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस फंड का अभी एनएफओ का पीरियड चल रहा था, लेकिन उसका एनएफओ क्लोज होने का डेट था 27 जून 2024 को। यानी आप ये वीडियो देख रहे हैं 28 जून 2024 को। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका एनएफओ क्लोज हो चुका है। अब वहाँ पर आप री इन्वेस्टमेंट के लिए जब ये फंड ओपन होगा तब जाकर ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अच्छा, अलॉटमेंट भी सेम डेट को थी, तो बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट अगर मिल गई है तो ठीक है, लेकिन कभी कभार कैसा होता है कि जब एनएफओ रहता है ना तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है राइट टाइम पर। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी को नहीं मिला है तो, क्योंकि वो हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता रहता है, अक्सर व बेशतर ऐसा हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? तो इसके ऊपर हम पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि ये फंड आगे चलकर कैसा रहने वाला है, कितना रिटर्न्स देने वाला है, रिस्क क्या रहने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या इस फंड में लमसम का विंडो क्लोज हो गया है। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मुद्दे की बात पर आए और ये बात करें कि भाई इसका रिटर्न्स किस हिसाब किताब का रहने वाला है, तो देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज से 1 साल से कुछ महीने ज़्यादा हो गए जब HDFC म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना पहला फंड लॉन्च किया था, HDFC डिफेंस फंड, जो कि डिफेंस फंड था। समझ रहे हैं? उस फंड का अगर आज के डेट में 1 ईयर का रिटर्न्स आप देखेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि 138.56% का रिटर्न्स इस फंड ने देकर रखा हुआ है। सोचिए 1 साल के अंदर 138.56% का रिटर्न्स, क्या लगता है ये कम रिटर्न्स है? बहुत हाई लेवल के रिटर्न्स है भाई साहब। और ये ऐसे रिटर्न्स है ना जिसके बारे में इन्वेस्टर्स एक सपना देखते रहते हैं कि भाई ऐसा रिटर्न्स मुझको मिलना चाहिए। वहीं पर अगर निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर डायरेक्टली इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये इंडेक्स कब बनाया गया था? ये इंडेक्स 2022 में बनाया गया था। समझ रहे कि नहीं? लेकिन उसके बाद से जो इस इंडेक्स ने रिटर्न्स देने शुरू किए हैं तो 1 साल में 177% से प्लस का रिटर्न्स दिया है और 2 साल में 89.5% का रिटर्न्स दिया है। तो बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है इसके इंडेक्स ने। अच्छा, इंडेक्स ने रिटर्न्स दिया तो ऑफ कोर्स ये मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड ये पूरी तरह से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कॉपी करने वाला है। और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI। और ये बात बराबर कही जाती है कि किसी भी फंड का परफॉर्म अगर देखना है तो उसके बेंचमार्क से उसके रिटर्न्स को कंपेयर करिए। मतलब फंड के रिटर्न को आप उसके बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करिए। मतलब बेंचमार्क के रिटर्न से अच्छा रिटर्न्स है तो आप समझ लीजिए कि आपका फंड अच्छा है। मतलब 2 साल में देखिए कितना रिटर्न्स दिया है बेंचमार्क इंडेक्स ने, 2 साल में आपका फंड कितना रिटर्न्स दे रहा है, 3 ईयर्स में क्या हाल है बेंचमार्क का और 3 ईयर्स में क्या हाल है आपके फंड का। इसी तरह अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्विटी फंड अगर खास तौर से लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा फंड है। तो अब सोच कर देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स जो कि ये एक इंडेक्स है, मैं इसकी डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, इसने 1 ईयर में 177% का रिटर्न्स दिया है। तो इसका मतलब है कि HDFC डिफेंस फंड अभी भी अंडर परफॉर्म है। मतलब मैं यहाँ पर समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर इंडेक्स ने 177% का रिटर्न्स दिया है तो इससे प्लस का रिटर्न्स होना चाहिए फंड का, जो कि नहीं है अभी, लेकिन आगे चलकर ये होगा, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करेगा। तो सोचिए उस टाइम पे इसका रिटर्न्स कहाँ जाएगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो फाइनली अगर ये कहा जाए कि इस फंड के परफॉर्म कैसे रहने वाले हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रिटर्न्स आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। और ये कह लीजिए 1 साल या 1 साल से पहले पहले आपके पैसे डबल हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाला जो टाइम आ रहा है वो इंडिया के लिए और ख़ास तौर से डिफेंस और भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए एक ख़ास पीरियड होने वाला है, आने वाला जो 4-5 साल 6 साल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक अवसर है आपके लिए, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके रिस्क एपिटाइट के साथ ये मैच करता है। तो अब यहाँ पे रिस्क एपिटाइट की बात आ गई तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इस फंड में और इस तरह के जो भी फंड है, चाहे वो HDFC डिफेंस फंड हो या मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड हो, दोनों में रिस्क किस हिसाब किताब के रहने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि फरवरी 2022 को इसका इंडेक्स ही लॉन्च हुआ, यानी इसका इंडेक्स ही बनाया गया।
तो ऑफ कोर्स इसके इंडेक्स में भी बहुत सारी कंपनीज नहीं है, 15 कंपनीज हैं लगभग, समझ रहे कि नहीं। तो ये बात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली होती है कि आपके एक सेक्टर में आपके पैसे जा रहे हैं और एक ऐसे सेक्टर में जा रहे हैं, एक ऐसे इंडेक्स को आपका फंड फॉलो करने वाला है जिसमें बहुत सारी कंपनीज नहीं है, बहुत कम कंपनीज है, समझ रहे कि नहीं। तो अब उसको सेम टू सेम कॉपी करने वाला है। अब उस इंडेक्स का हाल जैसा रहता है, उनमें उन कंपनियों का हाल जैसा रहता है, आपके फंड का हाल भी वैसे ही रहने वाला है। और दूसरी बात, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर को लेकर सरकार के कुछ सर्कुलेशन वगैरह भी चेंज होते रहते हैं, उसके रूल्स वगैरह भी चेंज होते रहते हैं, और भी कोई दूसरा इशू हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पर ये सारे रिस्क रहेंगे आपके साथ, इस बात को याद रखिए। ये जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं ना, सिर्फ इसको देखकर खुश होना नहीं है, बल्कि आपके साथ रिस्क बहुत हिसाब किताब के रहेंगे। सबसे पहला रिस्क तो आपके साथ ये रहेगा कि भाई आपके जो इंडेक्स है ना, वो बहुत कम कंपनियों का इंडेक्स है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही इंडेक्स में आपका पैसा जाने वाला है। तो ये दो तरीके से मुझे लगता है कि खास तौर से रिस्क बढ़ जाता है यहाँ पर। और आप अगर मेरे रेगुलर व्यूवर है तो एक बात तो मैं बराबर कहता हूँ कि देखिए, खास तौर से उन लोगों को जो लोग नए हैं, जो लोग नया नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड से बच कर ही रहना चाहिए, एनएफओ से अलग ही होकर रहना चाहिए। लेकिन वो लोग जो कुछ दिनों से मार्केट में हैं, जिनको बहुत सारी बातें समझ में आने लगी है, चीज़ों को समझना शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे लोग निवेश कर सकते हैं एनएफओ में, समझ रहे कि नहीं। बट यहाँ पर आपको अपनी पोर्टफोलियो का, आपका जो भी कैपिटल है, आप अपने कैपिटल का सिर्फ 10 से 12-14% ही इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कैपिटल का सिर्फ 10 से 12%, यानी एक तरह से ये कह लीजिए, अगर 1 लाख रुपया आपका कैपिटल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उसमें से 10 से 12 हज़ार रुपया ही यहाँ पर लगाएं। बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं, हो सके तो और भी कम कर दीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि HDFC डिफेंस फंड की बात करें तो वहाँ पर जिन्होंने रिस्क लिया है, उसका रिटर्न्स भी ऑफकोर्स बहुत अच्छे बने हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया ही है। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि भाई लमसम का विंडो इस फंड के अंदर क्लोज हो गया है। तो देखिए, ऐसा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्लोज हो जाएगा। देखिए, बी फिनेंसर के बहुत ही पुराने फैमिली मेम्बर्स में से एक है सोहापन कुमार जी। उन्होंने रात लगभग 8-9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले मेरे पास उन्होंने एक वीडियो पर कमेंट किया कि सर, इसमें लमसम का विंडो ऐसा लगता है कि क्लोज हो चुका है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उन्होंने बाद में बताया कमेंट करके कि मैं इसके मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट पे जाकर मैंने लमसम कर दिया है अपना। तो खैर ये सारी बात है, लेकिन मुझे इसलिए लगता है कि लमसम का विंडो क्लोज है, या अगर अभी नहीं हुआ है तो हो जाएगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी अच्छे फंड्स आप देख लीजिए, जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं, उनमें लमसम के विंडोज़ क्लोज हो जाते हैं। चाहे वो किसी भी, खास तौर से अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। उनमें जो अच्छे फंड्स हैं, जिनमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, उनमें आप देख लीजिए लमसम का विंडो बहुत ही पहले क्लोज हो चुका है, समझ रहे कि नहीं। इसी तरीके से सेम सेक्टर के ऊपर एक और भी HDFC डिफेंस फंड है, उसके अंदर भी लमसम का विंडो क्लोज हो चुका है। अब सोचिए, एक साल में 138% का रिटर्न्स दिया, जबकि ये अभी भी अंडर परफॉर्म है अपने बेंचमार्क से। इसके बेंचमार्क ने तो 177% का रिटर्न्स दिया है, फंड ने 138% का ही रिटर्न्स दिया है। ये तो और भी ज़्यादा रिटर्न्स देता या फिर देगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिटर्न्स बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस फंड के अंदर लमसम का विंडो क्लोज हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे फंड में लमसम के विंडो क्लोज ना किया जाएगा तो इन्वेस्टर्स इतने पैसे डालेंगे ना, इतने पैसे डालेंगे कि फंड मैनेजर को उन पैसों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो लगता है कि सेम हाल यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड का भी होने वाला है, कि यहाँ पर भी SIP रहेंगे, प्लस SIP में भी लिमिटेशन रहेंगे, जैसा कि HDFC डिफेंस फंड के अंदर है। और लमसम का विंडो यहाँ पर भी बहुत जल्द मुझे लगता है क्लोज हो जाएगा, या तो फिर री इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन होगा तो ये क्लोज होकर ही निकलेगा, या नहीं अगर ओपन रहा तो बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा। तो फाइनली ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो कि मुझे लगा कि आप तक बात करनी चाहिए, आप तक पहुंचानी चाहिए। बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन है NFO को लेकर, फंड को लेकर, वो मैंने इससे पहले की वीडियो में दिया हुआ था, तो हो सकता है उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाए, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें आपको फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स वगैरह पता चल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।